मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक वंदन से पाठ 2 व 3 का अभ्यास कार्य की रिवीजन करवा रहे हैं। आप उसे ध्यान से सुनेंगे और याद करेंगे। देखिए, सही विकल्प से देखते हैं। पाठ 2 का लेखक में कॉम्प्लेक्स था। उत्तर सी गुलाब का। अगला, लेखक गुलाब की कलम लाया। उत्तर ए नर्सरी से। अगला, गुलाब की कलम सूख गई। उत्तर है सी छठे हफ्ते में। आगे है गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो गोस्वामी जी लेखक को जीप में बैठाकर कहाँ ले गए? उत्तर है सरकारी नर्सरी। नर्सरी भी लिखेंगे तब भी ठीक है बच्चों, लेकिन सरकारी नर्सरी लिखा है तो आप सरकारी नर्सरी ही लिखें। गोस्वामी जी गुलाब की कलम लगाते हुए क्या बोले? तो देखिए क्या बोले वो। नर्सरी की खाता पीता गुलाब 1 हफ्ते में फूल देने लग जाएगा। फूल के पर्यायवाची लिखने हैं पुष्प और सुमन। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए किस प्रकार भरा हुआ है रिक्त स्थान। हमारी कॉलोनी में किराएदार बाद में आता है, गुलाब का गमला पहले। अगला, नहाने के लिए बचाया हुआ पानी भी मैं इस गुलाब को ही दे रहा था। अगला, छठा हफ्ता लगते ही गुलाब की कलम सूख गई। अगला, अब तो कृषि विभाग की प्रतिष्ठा का सवाल जुड़ गया है। अगला है कॉलोनी में जिस घर के सामने गुलाब का गमला दिखे समझ लो उसके घर में बेशरम जरूर है। अब है किसने किससे कहा। तो किसने किससे कहा में देखिए, नर्सरी से आपको गुलाब की शानदार कलम दिलवाए देते हैं। गोस्वामी जी ने लेखक से कहा। अगला, देख लीजिए कोई लफड़ा न हो जाए, यह लेखक ने गोस्वामी से कहा। अगला, कहाँ मिलेगा बेशरम का पौधा? यह लेखक ने शर्मा जी से कहा। अगला, जरूर तुम्हारे गुलाब पर किसी की नज़र लगी है। उत्तर है शर्मा जी ने लेखक से कहा। प्रश्नों के उत्तर कॉपी में देखकर याद करेंगे। भाषा की बात देखते हैं। तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द आपको पुस्तक में से ढूंढ कर लिखने हैं। अब है शब्दों का वाक्य में प्रयोग। पोजीशन, रामू की पोजीशन राहुल से अच्छी है। हैसियत, राम की हैसियत श्याम से कम है। अध्ययन, हमें गहन अध्ययन करना चाहिए। आत्मज्ञान, हमें आत्मज्ञान के द्वारा ही स्वयं को पहचान सकते हैं। परीक्षण, हम परीक्षणों के द्वारा ही सफलता पाते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विस्मयादिबोधक शब्द लिखने हैं। जैसे मैं भी अच्छा गा सकता हूँ। आह, सब्जियाँ कितनी महंगी हो गई। हाय, ये गर्मी तो सहन नहीं हो रही है। उफ, चारों ओर कितनी बदबू है। छी, ये मैम ने गलत लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा। छोटे ई की मात्रा लगाइएगा बच्चों इसमें। फिर है गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बालिका बनाते बनाते भाड़ से बोली। बालिका किससे बात कर रही थी? स्वयं से। बालिका किसे ठीक करने लगी? भाड़ को। बालिका कुटी में किसे नहीं ले जाना चाहती थी? मनोहर को। बालिका मनोहर को कुटी में कब लेगी? बालिका मनोहर को कुटी में कब लेगी? जब वह हार जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मौन मुग्ध संध्या स्मित प्रकाश से हंस रही थी। अगला, कोई विज्ञ पंडित तत्वोपदेश के लिए उस गंगा तट पर नहीं पहुंच सका। अगला, बालिका ने 1-2 पक्के हाथ भाड़ पर लगाकर देखा। अगला, फूट जाने में ही बुदबुदे की सच्चिविकता है।
सार्थकता है। बालिका में व्यथा और क्रोध कभी खत्म हो चुका था। भाव स्पष्ट करना है, मैम ने लिखवाया होगा। प्रकृति निर्देश परमात्म खंडों को निःशब्द और निर्मेश निहार रही थी। यानी जो इस पाठ में है उसको निस्तब्ध मतलब बिल्कुल शांत स्वभाव से स्थिर होकर। प्रश्नों के उत्तर और भाव को आप अपनी पुस्तक के आधार पर देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में देखकर पढ़ेंगे। भाषा की बात देखते हैं पाठ 3 का। और एवं निम्न के शब्दों के अनिकार्थी शब्द लिखने हैं। तो और का क्या होगा? एवं और तथा। धारा का प्रवाह और मौज। श्री का कमला और चंचल। लाल का अरुण और बेटा। अब है शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। उल्लास का विषाद, दुर्भाग्य का सौभाग्य, रोष का क्षमा और अलौकिक का लौकिक, सुंदर का कुरूप, दुष्ट का सज्जन। तो ये था बच्चों आपके पाठ 2 और 3 का रिवीजन कार्य। आप इसे याद करेंगे और जो मैंने अभी इसमें नहीं कराया प्रश्नों के उत्तर वो कॉपी में से देखकर याद करें और एक बार पुस्तक अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।